उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज को लेकर गंभीर बहस शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में पुलिस अधिकारों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत के मामले को लेकर उठे हैं। आरोपों के मुताबिक मनीष गुप्ता को गोरखपुर के होटल में आईडी कार्ड दिखाने के विवाद में इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, इंसाफ का भरोसा दिया है। एसएचओ समेत 6 आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड हैं। साथ ही 2 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक पूरे यूपी में दागदार पुलिस वालों की पहचान करेगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता की मौत के मामले का जिम्मेदार कौन है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता योगी सरकार की पुलिस नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दंगल में कटघरे में आई यूपी पुलिस पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। व्यवसायी मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई में मौत ने उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज को फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक मनीष की पत्नी से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। परिवार के मुताबिक उन्हें गोरखपुर से कानपुर में केस ट्रांसफर करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री से मिल गया है। लेकिन इस मामले में बीते 3-4 दिनों में जो हुआ, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के ढर्रे में बड़े बदलाव की जरूरत को फिर महसूस कराया है। कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ गोरखपुर गए थे। वहां वो होटल में ठहरे थे। आरोपों के मुताबिक आधी रात को होटल पहुंची पुलिस ने आई कार्ड दिखाने के विवाद में मनीष को ऐसा मारा कि उनकी जान चली गई। मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान मिले। सिर में लगी चोट जानलेवा साबित हुई। दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान मिला। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान मिले। बाएं हाथ की ऊपरी परत पर भी चोट के निशान थे। आपके ऊपर था वो जो पिस्तौल इन लोग लेते हैं, उसके मारने का निशान था, वो नीला हो गया था। हाथ में पिस्तौल भोंकने का निशान था, पूरा गोल शेप था। दूसरी जगह भी कट था, गर्दन में भी निशान था। ऐसे करके कई चोट थी। सिर में भी कहीं चोट आई और ब्लड सोमवार की रात की इस घटना के बाद पहले तो गोरखपुर पुलिस ने लीपापोती की कोशिश की। पुलिस की ओर से दावा हुआ कि पुलिस तफ्तीश के दौरान मनीष हादसे का शिकार हो गए। और हद तो तब हो गई जब मनीष गुप्ता के परिवार को ये समझाने बुझाने की कोशिश की कि मामले को रफा दफा कर लें। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधा समझिए। पुलिस प्रशासन के ऐसे दबावों के बावजूद पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग पर अड़ा है। मनीष के अंतिम संस्कार में 53 घंटों के परिवार वालों के इंतजार ने प्रशासन और पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर किया। मामले में दर्ज हुई एफआईआर में 3 पुलिस वालों के नाम है, जबकि 3 अज्ञात हैं। कटघरे में आए एसओ जगत नारायण सिंह के साथ राहुल दुबे, कमलेश यादव, प्रशांत कुमार, अजय मिश्रा और विजय यादव नाम के पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। योगी सरकार ने 2 कमेटियां भी बनाई है, जिसमें एक कमेटी आरोपों की जांच करेगी और दूसरी कमेटी यूपी पुलिस के सभी दागियों की पहचान करेगी ताकि उन पर एक्शन हो सके। इस बीच मृतक मनीष के घर वालों से मिलने वाले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। मनीष गुप्ता मामले के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पुलिस या संवेदना को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
ऐसे में सवाल है कि क्या योगी सरकार न सिर्फ मनीष गुप्ता को इंसाफ देगी बल्कि पुलिस के कामकाज के तरीके में बदलाव कर सकेगी। कानपुर से रंजय के साथ आज तक ब्यूरो। मनीष गुप्ता के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, इसी सवाल के साथ चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शलभमणि त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं यूपी सरकार के, वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। इस वक्त अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी के मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागिया आरएसएस के जानकार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, वर्दी वाले कातिलों को उनके किए की सजा असल रूप में कब दिलाई जाएगी? 6 लोग सस्पेंड कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? पूरा प्रदेश सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। देखिए चित्रा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। जैसे इस घटना संज्ञान में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंशन के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जैसा कि आपको पता है, मुकदमा दर्ज करने की जो कार्रवाई है संपन्न हो चुकी है। जो आरोपी पुलिस वाले हैं, फरार हैं, उनकी तलाश में छापेमारी हो रही है। 3 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। उनके तमाम जो उनके ठिकाने हो सकते हैं, उनके घर पे, उनके तमाम जो और रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ छापेमारी कर, और बहुत जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करके सरकार ने इस पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल में ले जाने का भी निर्णय दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे और जितना जल्द से जल्द पूरे मामले में न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री जी की उनसे भेंट हुई है। मैं सुन रहा था कि उनकी धर्मपत्नी है, उनका एक बयान भी आया कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जो शीलता दिखाई, जो मानवता दिखाई, उसको लेकर पूरा ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जी की आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है, प्लीज आप उसको तुरंत ठीक कीजिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सीधा सा सवाल, शलभमणि त्रिपाठी का ये कहना है कि परिवार जो जांच अब तक हुई है उससे संतुष्ट है, मुख्यमंत्री की ओर से पूरा भरोसा दिया गया है कि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। स्पीडी ट्रायल की बात यहां पर की जा रही है। अनुराग भदौरिया जी। मुझे चित्रा जी, मुझे 2 लाइनें याद आती हैं दुष्यंत जी की, मैं सुना दूं तो अच्छा रहेगा। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसरियों से गुजारिश होगी, बताइए आप, कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश, तो देखिए ये चाकू की पसलियों से गुजारिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता से कह रही मुझे वोट दे दो, हम आएंगे आपकी सुरक्षा करेंगे, और यही सरकार इनके मौत का कारण बनी हुई है। और देखिए जो डीएम एसपी जो वहां पे रक्षक हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कानून को मानने को तैयार नहीं करे। कानून का क्या करोगे? कानून में जाके क्या करोगे? आप एफआईआर क्यों करवाते हो? मुकदमा क्यों रखवाते हो? इसको छोड़ो। तो ऐसे क्यों है जिनको कानून पे विश्वास नहीं है? ये सरकार वो है जो संविधान और कानून पे नहीं चल रही है, वो कानून को ही धोखा दे रहे हैं, कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार को क्यों लाए भाई? 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं अनुराग जी। क्या सरकार ने कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया है? अरे चित्रा जी, कोई पहली घटना नहीं है। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में घुस के पीट दिया, इसके पहले लखनऊ में हुई थी। विवेक तिवारी को एक पुलिस वाले ने मार दिया, क्योंकि घूमने निकले थे, उन्होंने गोली मार दी। इसके यहाँ पे झांसी में भी यही कांड हुआ था, पुष्पेंद्र यादव को आपने मार दिया। हथरस में एक बेटी को बिना उसके माँ बाप के परमिशन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक घटना हो, रोज घटना पे घटना, घटना पे घटना, घटना पे घटना घटती चली जा रही। तो पुलिस क्यों है? प्रशासन ठीक है। शलभमणि त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं घटना पे घटना घटती हुई चली जा रही है, और ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जवाब ले लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है अनुराग जी, लगातार घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दीजिए। और ये अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है, रात के 12 बजे किसी होटल के भीतर घुसकर जो लोग आराम कर रहे हों उनको अपराधी इस तरह से पिटाई की जाएगी पुलिस की ओर से। कितनी विभत्स, जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, वो व्यापारी थे पेशे से। मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। रूटीन चेकिंग के दौरान ये पूरा ये वाकया हुआ है। निश्चित तौर पर गंभीर घटना, कार्रवाई वसूली है। एक एक करके प्लीज अनुराग जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे, आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। अनुराग जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा प्लीज प्लीज। बहुत संवेदनशील मामला है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब मुझे सुनने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी। अनुराग जी प्लीज। आपने गोली मार देते क्या? या रूटीन चेकिंग में आप बिना माँ बाप के परमिशन के अंतिम संस्कार कर देते क्या? यही सवाल मैं पूछ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, प्लीज अब जवाब सुनिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश को मार डालोगे? वो तो कहो ये लोग बात सामने आ गई, समाजवादी रोड पे आ गए तो न्याय मिल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुराग जी प्लीज। क्या नाम दे देते होंगे उसका? इसलिए बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में। अनुराग जी, मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ, आप सवाल का जवाब सुनिए, वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगी। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है, प्लीज उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मुद्दा है। आपको मैं मना कर रही हूँ, जवाब सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा प्लीज।
शलभ जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किस तरह घटिया राजनीति कुछ करने लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा चित्रा जी, वो वीडियो पे दिखाइए कि मनीष गुप्ता की पत्नी कैसे गुहार लगा रही है अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आपने हद कर दी है, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। जब वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रही थी, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने कानपुर पहुंचे थे, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग उसमें बाधा कर रहे थे, उनको मिलने नहीं दे रहे थे। तो ये घटिया राजनीति कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। बाकी एनसीआरबी के जो डेटा है उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसको लेकर कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि उससे पहले की समाजवादी पार्टी या कोई इस पर सवाल उठाता, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कार्रवाई की, फौरन कार्रवाई करके गिरफ्तारी के आदेश दिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ये जरूर देश को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मनीष गुप्ता की पत्नी ने जो कहा है, संभवतः आपके चैनल पे हमने वो वीडियो देखा कि वो गुहार लगा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग भदौरिया, ठीक है। पार्टी का ये क्रेडिट चेहरा प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे। प्लीज प्लीज अनुराग भदौरिया जी जल्दी से अपनी बात कहिए। ठीक है, तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। पार्टी देखिए 48 घंटे हो गए, 48 घंटे में इन्होंने कोई एफआईआर नहीं की। इनके डीएम और समझाने में लगे थे, समझाने में लगे थे कि मान जाओ, मुकदमा मत करवाओ, मुकदमा करवाओगे तो आपको कोर्ट में बहुत समय लग जाएगा। तो आप मुकदमा करेंगे, समाजवादी रोड पे आइए, समाजवादी के राज के समाजवादी पार्टी सब आपके सीएम साहब की नींद जागी है, सब उड़न खटोला लेके भागे, जल्दी जल्दी उड़न खटोला लेके जल्दी पहुंचो, समाजवादी आ गए, समाजवादी न्याय। दोनों लोग एक सेकंड सर, आप दोनों लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, साथ में बोलेंगे, कौन क्या बोल रहा है उसकी आवाज समझ में नहीं आएगी। एमएच खान साहब, मैं सीधे आपका रुख करते हुए प्लीज आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए, साथ में बोलेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। और कम से कम मनीष गुप्ता के परिवार के प्रति एक संवेदनशीलता वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, परिवार को इंसाफ का इंतजार है। एमएच खान साहब, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, आदेश दिए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। संतुष्ट है आप इससे? चित्रा जी पहले तो मनीष जी के दुर्दांत हत्या के ऊपर मैं अफसोस जाहिर करता हूं और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। देखिए, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, हत्या के मामले में पुलिस को सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है। एकदम रात के 12 बजे पहुंच करके आप होटल के रजिस्टर पर चेक कर सकते थे कि इनके पास आईडी है कि नहीं है। होटल के मालिक को, मैनेजर को आप तलब कर सकते थे कि आपने बिना आईडी के कैसे कमरा दिया। बिल्कुल, आप बिना पूछे 12 बजे रात में पहुंच करके आप लाठियों से पीट रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं। ये गुंडा राज इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं गुंडा राज। जिसको किसी का डर ना हो, जिसको किसी का खौफ ना हो, जिसको जान के किसी के परवाह ना हो। आप उसके बाद एसपी और डीएम ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर लगाओगे, समझौता कर लो। क्या कार्रवाई किया गया योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से? डीएम के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, सीओ के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, एसपी के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, एसएसपी के ऊपर कौन सी कार्रवाई है? जिन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है, कह रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर लगाते, महत्वपूर्ण सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर समझौते का दबाव क्यों बनाया गया संगीत रागी जी? उसके बाद विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर लंबी फहरिस्त है और वो भी आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों के पूरे आंकड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं। इस तरह की स्थिति क्यों बच जाती है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन संगीत रागी जी, मौजूदा जो वीडियो सामने आए हैं वहां पर डीएम एसएसपी, मतलब इस तरह की स्थिति बन जाएगी जब बड़े बड़े अधिकारी बैठकर समझौते का दबाव बनाएंगे कि आप समझौता कर लीजिए, वो भी तब जब पुलिस की इस बर्बरता के कारण एक व्यक्ति की जान चली जाती है। चित्रा जी, यह एक बहुत ही जघन्य हत्या है और मुझे लगता है कि हमारे पैनल पर एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और वो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि पुलिस के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात आई है, वो पुलिस रिफॉर्म्स पर हम अभी भी गंभीर नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल, जहां तक समाजवादी पार्टी और बाकी, एक मुझे याद है एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है 1993 में मैं एक सेमिनार में था दिल्ली में, तो उस समय एक चीज बताया गया था, द पुलिस शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू बीट इवन ए क्रिमिनल। मारना भी कैसे है तो किस तरीके से मारना है ये भी पुलिस को सिखाने की जरूरत, एक तमीज सिखाने की आवश्यकता है। पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये अभी तक नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से निर्मम तरीके से
उनको मारा गया है, वो पीटा गया है, वो एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जहां तक आरोपों का बात है तो मैं सिर्फ इतना बताता चलूंगा कि जब बीएसपी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश के 45 दिन के अंदर 699 मर्डर हुए थे, 263 रेप हुए थे और 249 जो है वो लूट की घटनाएं हुई थी। ये मार्च में 2012 और अगस्त 2013 के बीच का आंकड़ा है। और वही यदि नवंबर का आंकड़ा उससे पहले 2011 का ले लेंगे तो आपको जानकारी में आएगी कि करीब 3161 मर्डर हुए थे करीब एक साल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर। 1164 रेप हुए थे और 1831 जो है वो लूटपाट की घटनाएं हुई थी। तो ऐसा नहीं है, यदि आप देखेंगे कि उस समय का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आज के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो एक जमीन आसमान का फासला आपको उत्तर प्रदेश में बहुत साफ दिखाई देता है। अब क्राइम में जमीन आसमान का फर्क हम कैसे करेंगे संगीत रागी जी? अभी तो हमें यही पता है कि 6 पुलिसकर्मी एक व्यापारी से पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं और मांगते हैं आईडी कार्ड। वो कहता है मैं आतंकी थोड़ी ना हूं, उसके बाद पिटाई शुरू कर देते हैं। और पुलिस वाले क्या इतनी पिटाई करेंगे कि किसी की जान चली जाए? पुलिस वालों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है? आप तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आप डंडे लेकर पिटाई करने के लिए पहुंच जाएंगे? बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपसे सहमत हूं। यह किसी भी सभ्य समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है और मुझे लगता है कि जो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सस्पेंशन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। सस्पेंशन एक दंड देने की भी हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि उसका पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप तो लिया गया है, लेकिन ये स्टेप नाकाफी है। सस्पेंड किया जाना कोई, और अगर किसी व्यक्ति की जान चली गई है, विक्रम सिंह जी ठीक है, एमएच खान कह रहे हैं कि बर्खास्तगी होनी चाहिए, लेकिन विक्रम सिंह जी ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिस खाकी वर्दी पर आंख बंद करके समाज भरोसा करता है, अगर वही खाकी वर्दी गुंडे के रूप में होटल में घुसकर गुंडागर्दी करे और एक व्यापारी के साथ इस तरह का बर्ताव करे कि उसकी जान चली जाती है, बाद में वहां पर सबूत मिटा दिए जाते हैं, इस तरह की हिमाकत की जाती है, फिर सीनियर अधिकारी बैठकर परिवार को समझाते हैं कि आप मान जाइए, सस्पेंड किया जाना क्या काफी है? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, मैं 4 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट की पीड़ा और क्षोभ को समझ रहा और उनका साथ हूं और मैं उनका सहयोग और समर्थन करता हूं। उनकी पीड़ा में मैं सहानुभूति रखता हूं मृतक परिवार से और उनकी श्रीमती जी जो मीनाक्षी गुप्ता जी हैं। लेकिन चित्रा जी, ये शर्म की इमारत एक दिन में नहीं बनी है। इसको बनाने में एक एक ईंट करके 10 साल से, जब हमने इस तरीके के उदंड तत्वों का मन ऊंचा किया, उनका मनोबल बढ़ाया, जहां 0 टॉलरेंस होनी चाहिए थी, हमने संदेश ये दिया कि तुम कुछ भी तांडव करके आओ, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। उसका प्रमाण ये है कि जब ये दुर्घटना हुई, वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने बयान बदल करके, बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स तो जब आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एमएच खान साहब की बात को पूरी तरह से सहयोग करते कहूंगा, पहले हत्या का अपराध पंजीकृत हो और 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। नंबर 1, हत्या का मुकदमा, निलंबन, डिसमिसल का मतलब होता है सस्पेंशन, डिसमिसल, जेल का भेजा जाना और रासुका के अंतर्गत निरुद्ध करना, जिससे कि कड़ा संदेश देश भर में जाए कि हम इस तरीके के किसी भी अपकृत्य में न सहयोग करते हैं और हम 0 टॉलरेंस रखते हैं। चित्रा जी, एक कहावत है पुलिस में, जब औलाद नालायक होती है तो बाप बुढ़ापे में रिक्शा खींचता है। जिस तरीके से इन्होंने आज किरकिरी डीएम एसएसपी की ये नालायक औलाद है, इसका साथ क्यों दिया जा रहा? कौन सा पुत्र मोह है धृतराष्ट्र का कि इनके पीछे हम लगे हैं इनको बचाने में? इनको पहले सांस में एमएच खान साहब ने सही कहा, न सिर्फ जेल भेजना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था। नहीं किया हमने, अभी भी नहीं किया। शलम मणि जी को मेरा ये संस्तुति होगी, तत्काल कम से कम आज तो इतना हम कर ले, कुछ तो प्रायश्चित होगा। उनके खून के छींटे अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी मौत, ये तो देखिए चित्रा जी का गिर करके, मेरे पुलिस अधिकारी को इतना, मैं यहां नोएडा में बैठ कर सकता हूं, गिर के ऐसे मौत नहीं होती है। ये सिपाही होटल में क्या करने गए थे? ये रिश्वत के चक्कर में, धन उगाही के चक्कर में गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पूरी बॉडी में चोट के निशान हैं। पुलिस कितने भी पर्देदारी की कोशिश करे, पीएम रिपोर्ट को कैसे खारिज करेगी वो? चित्रा जी, आखिरी वाक्य, ये उसके लिए एसआईटी की जरूरत नहीं, एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चेहरा पढ़ के बता सकता हूं कि अनुशासनहीन है, उदंड है, शराबी है, अय्याश है, दुराचारी है। मैं चेहरा पढ़ के, अगर आपको तस्दीक करना कीजिए,
SIT बना करके कितनी पंचवर्षीय योजना हम बनाएंगे। ये काम फैसला देश और उत्तर प्रदेश आज चाहता है, वरना कल तक जवाब चाहिए हमें। शैलमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। जो सवाल विक्रम सिंह जी के, किस बात का इंतजार किया जा रहा है सरकार की ओर से? नहीं, कोई इंतजार नहीं है। विक्रम सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं और ये भी ये जानते हैं कि बहुत से प्रकरणों में अगर आप सीधे बर्खास्त करते हैं तो पुलिस के यही लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से उनको किस तरह की राहत मिलती है। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने अब तक 1000 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 500 से ज्यादा लोग बर्खास्त किए हैं। विक्रम सिंह साहब से पूछिए, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, ये बताएंगे इस बात को कि पहली ऐसी सरकार है जिसने चुनकर ढूंढ कर जो दागी पुलिस वाले हैं उनको जेल भेजा, उनको बर्खास्त किया। और सिर्फ पुलिस में नहीं, तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचारी लोग थे, तमाम विभागों में जो दागी लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और आप यकीन रखिए कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी। इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है बर्खास्तगी होगी, जेल भी जाएंगे और साथ ही साथ एक अपराधी की तरह, जिस तरह का अपराधी कोर्ट के अंदर ट्रायल को फेस करता है, उसी तरह का अपराधी की तरह इनसे व्यवहार किया जाएगा। ये कोर्ट में उस ट्रायल को फेस करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इनको हत्या के मामले में, जो जघन्य जो हत्या का मामला होता है जिसमें सजा दिलाई जाती है, वो दिलाने का हम प्रयास करेंगे। कहीं से कोई इनके प्रति कोई रहमत या किसी तरह का इनके प्रति कोई नरमी नहीं होगी। एक ये पुलिस के लोग थे, अपनी कार्रवाई करने गए थे, इन्होंने जो किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और 6 पुलिस वालों की करने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं, हम उसको लेकर कोई टेंशन नहीं उसको लेने देंगे। हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। विक्रम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं लौट रही हूँ अनुराग आपके पास। बेजा इस्तेमाल पुलिस नहीं कर सकती है, इस बात को पुलिस को और पुलिस के आला अधिकारियों को समझना होगा। विक्रम सिंह जी, आप बेजा इस्तेमाल, अगर आपके पास पूरी ताकत है तो आप उन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ताकि एक मासूम, उसके पूरे परिवार की सोचिए, उनके पति, उनका छोटा सा मासूम बच्चा है, सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है इन पुलिस वालों ने। ये कौन सी ड्यूटी निभाने के लिए गए थे आधी रात को? परिवार खत्म हो गया चित्रा जी। और मैं शैलमणि से कहूंगा, योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी बर्खास्तगी हुई है, लेकिन इसको मैं ये भी कहूंगा, अंग्रेजी में क्या कहावत है, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। जिन लोगों ने आपके साथ, योगी जी के साथ विश्वासघात किया है, उनके साथ इतना उदार दृष्टिकोण क्यों? उनके लिए तो शलभ जी वही होनी चाहिए सजा जो कि एक आतताई, एक हत्यारे की होती है। और जितनी आप कड़ाई करेंगे उतने ही मैं समझता हूं कि हमारी सत्यनिष्ठा के ऊपर जनता को विश्वास आएगा। लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं, SIT बना रहे हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार है शलभ जी। अच्छे काम के लिए भी जरूरी है कि इन 6 लोगों को बर्खास्त करके NSA लगा के एक कड़ा संदेश राष्ट्र को आज दे दिया जाए, जीरो टॉलरेंस ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर। बोलिए अनुराग जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। MS खान साहब, मैं आऊंगी, ब्रेक के लिए जाना है। अनुराग की बात जल्दी से क्यों चित्रा जी? अनुराग भदौरिया, एक सेकंड प्लीज, क्योंकि सवाल पूछेंगे जल्दी से क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले इन्होंने SIT और क्या क्या गठन किया था उत्तर प्रदेश में? जब यहाँ लखनऊ विवेक तिवारी की हत्या हुई थी तो किसको सजा मिल गई? हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, वहाँ पे इंक्वायरी आपने बैठाई, उसके बिना मावाई परमिशन से आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, कौन सी सजा मिल गई? पुष्पेंद्र यादव पे आपने इंक्वायरी बैठाई, कौन सी सजा मिल गई? इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश के अंदर में हत्याएं करते जाएंगे, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, SIT पे SIT बनाते जाएंगे, फिर मीडिया से भी न्यूज खत्म, महीना 2 महीने बाद सब भूल गए। आप ये चाहते क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? योगी जी कहते हैं, कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि गोरखपुर से अच्छे काम शुरू होते हैं। लगातार घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। शैलमणि त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दीजिए। और ये अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है, रात के 12 बजे किसी होटल के भीतर घुसकर जो लोग आराम कर रहे हो उनको अपराधी इस तरह से पिटाई की जाएगी पुलिस की ओर से। कितनी विभत्स, जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, वो व्यापारी थे पेशे से। मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। रूटीन चेकिंग के दौरान ये पूरा ये वाकया हुआ है। निश्चित तौर पर गंभीर घटना, कार्रवाई वसूली है। एक एक करके प्लीज अनुराग जी, एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे, आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। अनुराग जी प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, प्लीज प्लीज। बहुत संवेदनशील मामला है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब मुझे सुनने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी। अनुराग जी प्लीज। आपने गोली मार देते क्या, या रूटीन चेकिंग में आप बिना माँ बाप के परमिशन के अंतिम संस्कार कर देते क्या? यही सवाल मैं पूछ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अब जवाब सुनिए आप। पूरे उत्तर प्रदेश को मार डालोगे, वो तो कहो ये लोग बात सामने आ गई, समाजवादी रोड पे आ गए तो न्याय मिल गया। ठीक है, ठीक है अनुराग जी प्लीज। क्या नाम दे देते होंगे उसका, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में। अनुराग जी, मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ, आप सवाल का जवाब सुनिए वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगी। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है, प्लीज उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मुद्दा है। आपको मैं मना कर रही हूँ, जवाब सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा प्लीज। शलभ जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है
कि किस तरह घटिया राजनीति कुछ करने लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा चित्रा जी वो वीडियो में दिखाइए कि मनीष गुप्ता की पत्नी कैसे गुहार लगा रही है अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आपने हद कर दी है, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। जब वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने कानपुर पहुंचे थे, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग उसमें बाधा बन रहे थे, उनको मिलने नहीं दे रहे थे। तो ये घटिया राजनीति कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। बाकी एनसीआरबी के जो डेटा है उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसको लेकर कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि उससे पहले की समाजवादी पार्टी या कोई इस पर सवाल उठाता, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कार्रवाई की, फौरन कार्रवाई करके गिरफ्तारी के आदेश दिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। और शलमणि त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए मैं अनुराग आर्य एक वीडियो हम दिखा देते हैं, क्योंकि शलमणि जी ने एक वीडियो का जिक्र किया था। अनुराग, उस पर आपका ही जवाब लूंगी। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एक बार सुनते हैं इस पूरे वीडियो को, उसके बाद मैं आती हूँ अनुराग आपके पास। आज आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, आप पार्टी ये सभा गलत कर रही है। अभी तक सभा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सभा गलत कर रही है। मीनाक्षी गुप्ता मनीष गुप्ता की पत्नी है अनुराग भदौरिया, इस पर आपकी टिप्पणी। वो कह रही है अब तक सपा ने मेरा साथ दिया है, लेकिन अब सपा गलत कर रही है। क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, हम लोग राजनीति नहीं करते। एक है ना 24 घंटे में जिस पुलिस वालों ने पीट के हत्या कर दी, उस पर इन्होंने एफआईआर नहीं करवाई, उस पर हत्या का मुकदमा नहीं करवाया, पुलिस वालों को जेल नहीं भेजा, ऊपर से डीएमएसपी को समझाने के लिए भेज रहे हैं कि मुकदमा मत कराओ। मतलब डीएमएसपी भी कह रहे हैं कानून मानो ही मत, देश में कानून व्यवस्था ठीक है ही नहीं। सोचो आप, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी ने, अगर समाजवादी पार्टी रोड पे नहीं आती और उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मिलने कानपुर नहीं जाते, तो इनके मुख्यमंत्री का उड़न खटोला नहीं उड़ता। और हमने जो उड़ाया है ना उनका उड़न खटोला, हमने मांग की है कि उस बच्ची को, बहन को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी क्लास 1 ऑफिसर बनाइए और उसको 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कीजिए। ये झक मार के देंगे, नहीं तो नहीं देते। ये तो रफा दफा करने के लिए डीएमएसपी को भेज दिया था। शलमणि त्रिपाठी जी, सपा के दबाव के बाद आप साथ दे रहे हैं क्या पीड़ित परिवार का? ठीक है अनुराग जी, ठीक है, हो गई आपकी बात। अब सवाल पूछ लिया है, जब आप सुन लीजिए। ठीक है, हत्या की थी इन्होंने, एक सेकंड, विवेक तिवारी की जब हत्या की थी तब समाजवादी पार्टी ने रोड तो आप उनको शांत कराइए, बात रखो। जो वाइफ थी उसको नौकरी मिली। अनुराग जी, बहुत सारे सवाल अगर आप एक साथ पूछेंगे तो फिर उसका जवाब कैसे लेंगे? आपने अभी जो हमने वीडियो दिखाया, ठीक है, हो गई आपकी बात, ठीक है, और उसका डीएमएसपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अनुराग जी, हो गई आपकी बात। अनुराग की आवाज धीमी कीजिए, वो बात नहीं मान रहे हैं। बोलिए 5 सेकेंड। ये पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह इन्होंने पंचायत चुनाव में दुरुपयोग किया था, कह रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, मैं पीट के देख लूंगा। आज देखिए यहाँ कर रहे हैं। अब जवाब ले लेते हैं, ठीक है। अनुराग जी शांत रहिए, उनका ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। शलमणि त्रिपाठी जी, सपा के दबाव में वो कह रहे हैं कि अब जाकर सरकार जागी है। चित्रा जी, एक वीडियो आपने दिखाया, ऐसे 10 वीडियो हैं। इन्होंने मनीष गुप्ता के भाई को धक्के मारे, उनके साथ गाली गलौज की। क्या ये होता है साथ देना? साथ देना वह होता है कि जैसे ही घटना मालूम चली, मुख्यमंत्री जी ने फौरन मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। ये क्या कर रहे थे? इनको तो पता नहीं था घटना हुई है। उस वक्त तक मुकदमा दर्ज हो चुका था, उस वक्त तक कार्रवाई हो चुकी थी, उस वक्त तक गिरफ्तारी के आदेश हो चुके थे। लेकिन एक बहन जो कि गहरी विपदा में है, उसके घर पर जाके अभद्रता करना, क्या ये साथ देना होता है? एक महिला के साथ अभद्रता करना, क्या ये साथ होता है? एक उनके भाई के साथ धक्का-मुक्की करना, गाली गलौज करना, क्या ये साथ होता है? ये समाजवादी पार्टी ने जो घटिया राजनीति की है, आज पूरे देश को ये देखना आवश्यक था। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये तस्वीरें दिखाइए। ऐसे और भी वीडियो हैं, ऐसे दसियों वीडियो हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार साथ में खड़ी है और मुख्यमंत्री जी का पहले से कानपुर का दौरा प्रस्तावित था, और जैसे ही ये घटना मालूम चली, उन्होंने कहा कि परिवार को कानपुर बुलवाइए, मैं वहां पर मिलूंगा। मिलकर उनसे वार्ता हुई है। आपके पास वह वीडियो भी आ गया होगा जिसमें उन्होंने बताया है पीड़ित परिवार ने, उनकी पत्नी ने, कि वो पूरी तौर पर संतुष्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल परिवार के अभिभावक की तरह उनसे बात की। लेकिन शलमणि जी, मुख्यमंत्री को क्यों आदेश देना पड़ता है एफआईआर के लिए? हर इस तरह के मामले पर मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जाएगा क्या कि आप एफआईआर कीजिए? ये काम तो स्थानीय पुलिस प्रशासन का है। चित्रा जी, मैंने कहा ना कि देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन यह घटना जैसे ही संज्ञान में आई, निश्चित तौर पे जो वीडियो आप दिखा रही हैं और जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उस पर भी मैं बता दूं कि वो आधा अधूरा वीडियो है, वो पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया। वहां पर क्या बातचीत चल रही है, उस बातचीत का पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नीचे तौर पर भी जो अधिकारी थे उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश वहां पर शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही यह प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया,
मीडिया के पास भी बाद में आया, उसके पहले मुकदमा दर्ज हो चुका था, कार्रवाई हो चुकी थी, गिरफ्तारी के आदेश हो पहले दिन शैलामणि त्रिपाठी जी, मुझे पता है आपकी जानकारी में होगा, लेकिन मैं बोल देती हूँ यहाँ पर। पहले दिन एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा का बयान, होटल में कुछ संदिग्धों के होने की सूचना मिली, तलाश में पुलिस पहुंची, हड़बड़ाहट में मनीष होटल के कमरे में गिर गए, चोट लगी और मौत हो गई। इतना बड़ा अधिकारी इस तरह का बयान देता है, इतना बड़ा अधिकारी शैलामणि त्रिपाठी। ठीक है अनुराग जी, मैं एक बार एमएच खान साहब आपकी बात हो जाए, आप लगातार उठ रहे हैं। नहीं ठीक है, 5 सेकंड के लिए मैं आऊंगी, आप 5 सेकंड नहीं बोलते हैं एमएच खान साहब। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो तुरंत संज्ञान लिया ना एमएच खान जी, और तुरंत उनको बाहर भी किया गया, और परिवार भी संतुष्ट नजर आ रहा है जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है। एमएच खान, एमएच खान साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लग रहा है। बोल लीजिए अनुराग जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसा कि मालूम चला है कि आप गोरखपुर से आती है, आप गोरखपुर से आज जब समाजवादी की सरकार में थी, आप कितनी सुरक्षित जाती आती होंगी। आज गोरखपुर में आप अनुराग भदौरिया, जब गोरखपुर गए कहीं होटल में रुकना पड़ा तो इस तरह की घटना, पुलिस वाले पीट के ना किसी को मार डाले, आज आपको खुद डर लगेगा चित्रा जी, इसलिए आप खड़े होइए। ये अन्याय कर रहे हैं चित्रा जी, आपको खुद डर लगेगा आप गोरखपुर जाने में, जो गोरखपुर की हालत हो गई है। पुलिस वाले के नाम से पीट के मार डालते हैं और उसके ऊपर में समझौता। एक एक करके प्लीज अपनी बात, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये हालत आपने सब कर दी है। एक घटना हो, लगातार घटना, चाहे लखनऊ की घटना, विमान की गाड़ी की हो, चाहे हजरत की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे वहाँ पे झांसी की घटना हो, झांसी में आपने कितने लोगों को मार डाला, आपने कितने लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आ पा रही है। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप एमएच खान की आवाज जल्दी से ठीक कराइए, उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास में जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये व्यक्तिगत टिप्पणी का मामला नहीं है, ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर डिबेट किया जाना बहुत जरूरी है, और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत रागी जी पहले अपनी बात कीजिए, फिर विक्रम सिंह जी के पास में जाऊंगी। प्लीज एमएच खान को ऑडियो ठीक कीजिए। देखिए चित्रा जी, आज का जो विमर्श है वो बहुत संवेदनशील है, और 2 महत्वपूर्ण इसके पक्ष हैं। एक तो है वो पुलिस की कार्य प्रणाली और कार्य संस्कृति को लेकर के है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि इससे पहले यदि आरोप लगाता है कि पुलिस की संस्कृति कोई बहुत पहले अच्छी थी, तो मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैंने पहले आंकड़ा दिया था। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री को ही हमेशा आदेश देने की जरूरत पड़ रही है एक एफआईआर करने के लिए भी। जो काम डीएम और एसपी के स्तर पर, जिला मुख्यालय के स्तर पर किया जाना था, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो विक्रम सिंह जी ने कहा था, यदि आप यदि नियुक्तियों में घपला करेंगे, गलत लोगों को आप अपॉइंट करेंगे, हमको पता है कि 18,000 नियुक्तियां हुई हैं, 22,000 नियुक्तियां हुई हैं, और वो रद्द करने पड़े हैं, तो आपने उसको पाल पोस करके इनकैपेबल पुलिस फोर्स को आपने खड़ा किया है, तो वो कहाँ जाएंगे? यही सब काम करेंगे, ऐसे ही बनेंगे। उनकी कार्य संस्कृति एक डेवलप हुई नहीं है, और ये तो हम देखते हैं। आप एक अदना सा आदमी को भी इस चीज को फेस करना पड़ता है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पुलिस की कार्य संस्कृति को लेकर के हम ऐसे ही टिप्पणी करते रहते हैं, और ये रवैया लगभग हर जगह सामान्य तौर पर देखा जाता है। इसलिए मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ, पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक नए लोकतांत्रिक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए पुलिस रिफॉर्म बहुत आवश्यक है। यकीनन पुलिस रिफॉर्म आवश्यक है, उस पर चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन होता क्यों नहीं है? विक्रम सिंह जी आप इसका जवाब दीजिएगा। एमएच खान तक आवाज हमारी पहुंच रही है। एमएच खान साहब अपनी बात कीजिए। बार बार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है ना, जैसे ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आती है, उसके तुरंत बाद वो एफआईआर के आदेश देते हैं, सस्पेंड किया जाता है पुलिसकर्मियों को। परिवार भी यहां तक की संतुष्टि जाहिर कर रहा है कि अब तक की जो जांच हुई है हम उनसे संतुष्ट हैं। उनकी पत्नी का बयान सामने आया है। देखिए विक्रम सिंह जी जो बात कर रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल सही मान रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि ये इस वक्त ये करने का नहीं है कि तेरा राज मेरा राज, तेरा साथ मेरा साथ, ये करने का नहीं है। किनके जमाने में ये हुआ, उनके जमाने में ये हुआ। आज एक महिला विधवा हो गई, बच्चे छोटे छोटे हैं। आप 4.5 साल में 2007 में भी टूटी फूटी सरकार मिली थी बहुजन समाज पार्टी को। बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा अच्छी तरह से किया था। आप 4.5 साल हो गया,
मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि एफआईआर दर्ज करो और एसपी और डीएम एसएसपी बैठ के तय करें कि आप इसको विड्रॉ कर लो। और ये देखिए, मैं बात साफ साफ कह रहा हूँ, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, सस्पेंशन सजा नहीं है। अगर आप इकबाल दिखाना चाहते हैं, पुलिस का बुलंद करना चाहते हैं, तो एक बार 4 लोगों को सस्पेंड करके बर्खास्त करके दिखाइए कि इतनी हिम्मत भी हमारे अंदर है। हम प्रशासन करना जानते हैं, हम बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगर एक बार बर्खास्त आप कर देंगे तो पुलिस का वो जो गुंडई वाला मनोबल है वो टूट जाएगा। जो पुलिस का काम करने वाला है तरीका वो सही सामने आएगा। आपने देखा हाथरस कांड में क्या हुआ, हाथरस कांड में मनोबल बढ़ाने का काम किया गया, दलित महिला को रात में जला दिया गया और डीएम वहां का बरकरार रहा, एसपी बरकरार, बहुत देर के बाद हटाया गया। तो ये मनोबल मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे ठोक दो तो ठोकना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। शलभ त्रिपाठी जी, ठीक है, ये ठोक दो पर आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी। शलभ जी जवाब दीजिए। देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में बहुत से पुलिस वालों ने उत्तर प्रदेश के लोगों की हिफाजत करते हुए अपना बलिदान भी दिया है, उसको भी याद करिए। इस तरह से एक किसी घटना को लेकर एमएच खान साहब को मैं कुछ जवाब भी देना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, क्या हुआ इसी सरकार में, किस तरह से होने शुरू हुए, किस तरह जेल के भीतर हत्या हुई, एक एक करके खान साहब उनको बोलने दीजिए। मैं जवाब भी देना चाहता। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों के भीतर लोगों ने रूल ऑफ लॉ देखा है, कानून का राज देखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे जिन्होंने भी कोशिश किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, जो भी करेगा उसको सख्त कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। योगी जी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, ये बहन मायावती जी की सरकार नहीं है। एक एक करके एमएच खान साहब आपने सवाल खड़े किया, आप सुन तो लीजिए जवाब प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। विक्रम सिंह जी सब लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए। विक्रम सिंह जी, सुधार कैसे आएगा, क्योंकि ये तस्वीरें परेशान भी करती हैं, विचलित करती हैं, पुलिस के ऊपर से भरोसे को कम करती हैं। सुधार कैसे आएगा और इस परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, बहुत कड़वी दवा है जो कि कोई शायद कदाचित पीना नहीं चाहेगा। संगीत रागी जी ने बिल्कुल सही कहा, पुलिस सुधार ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन शायद ही किसी राजनीतिक दल ने इच्छा शक्ति दिखाई, क्योंकि इसको करने का मतलब पुलिस उनके हाथ की कठपुतली नहीं रहेगी, एक सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण ईमानदार पुलिस होगी, जो कि वर्तमान में शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल चाहता होगा। इसीलिए पुलिस सुधार जो कि कानून होना चाहिए था, आज नहीं है। संगीत रागी ऐसे चिंतनशील लोग इसकी वकालत नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, तब भी नहीं हो रही है, तो इसकी क्या वजह? दूसरी चीज, पुलिस लीडरशिप ये जिम्मेदारी थी, डीएम एसएसपी की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार के मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को होने न दे। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जब हुआ तो डीएम एसएसपी बहुत बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है जो डीएम एसएसपी नहीं कर सकता वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। क्या मजबूरी थी कि आप क्या पंचायत कर रहे हैं, समझौता करा रहे हैं हत्या के मामले में? इसका मतलब यही कि आपके अंदर बहुत उदार दृष्टिकोण था ऐसे हत्यारों के प्रति। एमएच खान साहब ने सीख कहा, इकबाल बढ़ाना था तो बर्खास्त करके जेल भेज देते और इनके ऊपर रासुका और लगा दे, फिर आप देखिए इकबाल कहां से जाता है। और शलभ जी से मैं कहूंगा, जो विश्वासघात लोगों ने किया है योगी जी के साथ, कम से कम उसका प्रायश्चित तो कर लिया जाए कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाए जो कि एक नजीर बन जाए। चित्रा जी, आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या यूपी पुलिस अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करती है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 74% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 26% ने नहीं में जवाब दिया है। 74% एक बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिन अधिकारों का बेजा इस्तेमाल यूपी पुलिस की ओर से किया जा रहा है, उस पर अंकुश कैसे लगेगा, कैसे होगा कंट्रोल, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।